दोस्तों ये है वन प्लस का नॉट सी E5। लेकिन नॉट सी के साथ एक दिक्कत है कि यार इस फोन में बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, यानी कि ये फोन टू गुड टू बी ट्रू है। यानी कि C5 में 6.7 इंच का फुल HD प्लस 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले, डिमेंसिटी 8350 एपेक्स, 7100 mAh की बैटरी, और ये भी सब कुछ 24,999 के प्राइस में। यानी कि प्राइस पॉइंट 25,000 रखा है और उसमें इन्होंने इतना सब दे दिया। आखिर कैच क्या है? आज ही हम पता लगाने वाले कि फोन के अंदर क्या वाकई में सब अच्छा है कि कुछ जगह कमी भी छोड़ी है। एक सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि वन प्लस ने नॉट C5 ऐसा फोन बनाया कि कमी तो उसमें छोड़ी है, लेकिन ये उनका बेस्ट फोन भी नहीं है 25,000 के सेगमेंट में। लेकिन ये वन प्लस का बेस्ट सेलिंग फोन होने वाला है। इस फोन की जो सेल्स के जो रिकॉर्ड होंगे वन प्लस की 13S, 13R उनसे भी ज्यादा होने वाली है। ये बात मान के रखिए, क्योंकि प्राइस पॉइंट पे कुछ चीजें इन्होंने ऐसी कर दी है जो देख के काफी अच्छा लगता है। लेकिन अब एक एक करके बात करते हैं कि कमी भी इन्होंने क्या क्या छोड़ी है। सबसे पहले तो बात करते हैं 6.7 इंच के डिस्प्ले की। फुल HD प्लस डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज एमोलेड है, कोई LTPO वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन क्वालिटी डिस्प्ले की काफी अच्छी है। DCI-P3 कलर गैमेट वगैरह बढ़िया है, और अगर डिस्प्ले पे अगर आप कंटेंट अगर आप देख रहे हैं तो काफी ज्यादा मजा आ जाएगा। आपको ऐसे कोई भी प्रॉब्लम वगैरह देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन प्रॉब्लम बताऊं कब आती है? जब आप इसमें वॉल्यूम इंक्रीज करते हो तब पता चलता है कि इसमें सिंगल स्पीकर है। 25,000 रुपए के प्राइस पॉइंट पे सिंगल स्पीकर देना एक नेगेटिव चीज लगती है, क्योंकि स्टीरियो स्पीकर एक कॉमन चीज है। और लग रहा है कि वन प्लस ने यहाँ पे लगता है थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग कर दी, क्योंकि देखा जाए तो वन प्लस ने इसमें बड़ी बैटरी डाल दी 7100 mAh की, 80 वोट की चार्जिंग का सपोर्ट, और डब्बे में चार्जर भी दे रहे हैं। और वन प्लस ने प्रोसेसर भी कैसा डाला है जो कि डिमेंसिटी 8350 एपेक्स है। ये काफी अच्छा पावरफुल चिप है, और 25,000 रुपए के सेगमेंट के अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोसेसर है। किसी को अगर गेमिंग करनी है, इवन इस प्रोसेसर में 4K 60 FPS वीडियो रिकॉर्डिंग का भी सपोर्ट आ रहा है। ये कुछ अच्छी चीजें इसमें डाली है। इसके साथ ही परफॉर्मेंस के मामले में तो प्रोसेसर काफी सही है। नॉर्मल टास्क, गेमिंग, सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से कर लेगा। इवन बात करें तो इसके अंदर आपकी LPDDR5X रैम में 8GB की और 128 256GB स्टोरेज के साथ आता है। UFS 3.1 स्टोरेज है। एंड्रॉइड 15 है Oxygen OS 15 के साथ, जो देखने में चलाने में बिल्कुल Realme UI और Oppo के Color OS 15 की याद दिलाता है। सिंपल सी बात है कि यहाँ पे Oxygen OS 15 में फीचर्स वगैरह काफी सही है, और यहाँ पर प्रॉमिस किया गया है 4 जनरेशन के Android OS अपडेट और 6 ईयर के सिक्योरिटी अपडेट्स। इसका मतलब यहाँ पर ये कि Android 15 के साथ आ रहा है, लेकिन इसके अंदर आपको 4 एंड्रॉइड वर्जन के अपडेट मिलेंगे। और 25,000 रुपए के सेगमेंट तक इस तरीके से काम करना ना बहुत सही चीज रहती है, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पे ज्यादातर जो कंपनीज होती है ना, वो आपको ढंग से एंड्रॉइड के अपडेट्स प्रोवाइड नहीं करवा पा रही, तो वो एक है। लेकिन एक बात देखा जाए तो यहाँ पे कुछ ब्लोटवेयर एक्स्ट्रा देखने को मिलते हैं, और बिल्ट इन ऐप स्टोर देखने को मिलता है जो रैंडम एड वाली नोटिफिकेशन थ्रो करता है। और वन प्लस को अगर अपनी प्रीमियम ब्रांड इमेज अगर बनानी है ना, तो ये जो नोटिफिकेशन वाली प्रॉब्लम है इसे टोटली रिमूव करे। अपने फर्स्ट पार्टी ऐप स्टोर जो डाल रखा है उसे रिमूव करें, और जितना ज्यादा क्लीन रख सकते हैं UI को उतना ज्यादा रखें। इसके साथ ही बात बोलना चाहूंगा, वन प्लस ने प्लस की को इंट्रोड्यूस किया था 13S में, नोट 5 में भी प्लस की को डाला गया, लेकिन वन प्लस नोट C5 से प्लस की मिसिंग है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसमें AI के फीचर्स नहीं डाले। वन प्लस ने इसमें AI के कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स को यहाँ पे इंटीग्रेट किया, जो नोट 5 और वन प्लस 13S में भी आपको देखने को मिलते हैं। यानी कि AI पावर क्विक सेव का फीचर देखने को मिलता है, यहाँ पे वॉइस स्क्राइब जैसा फीचर देखने को मिलता है जो समरी दे देगा रिकॉर्डेड कॉल की, स्क्रीन स्कैनिंग ट्रांसलेट फीचर है जो स्क्रीन को स्कैन कर देगा। ऐसे कुछ जो बेसिक AI वाले फीचर होते वो देखने को मिलते। और एक बात बता देना चाहूंगा, फोन की फ्रेम और पीछे का डिजाइन पूरा प्लास्टिक लगता है और देखने में काफी ज्यादा चीप लुकिंग फील देता है। वन प्लस यहाँ पे अगर ग्लास बिल्ड को अगर इंट्रोड्यूस करता तो देखने में प्रीमियम भी लगता, फोन के एस्थेटिक को भी काफी ज्यादा बताता। और हाँ, पीछे से फोन कहीं ना कहीं से आईफोन की कॉपी भी लगता है, iPhone 16 की। तो शायद ये इंटेंशनली किया है वन प्लस ने, क्यों किया है, लेकिन हाँ ये भी एक चीज करी है वन प्लस ने अपने बायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि 25,000 के सेगमेंट में लोगों को आईफोन जैसा दिखने वाला फोन अगर मिल जाएगा तो शायद इस वजह से भी लोग इस फोन को ले ले। हालांकि वन प्लस ने ऐसा नहीं कि फीचर्स वगैरह में डाउनग्रेड किया, प्रोसेसर परफॉर्मेंस वगैरह पे तो उन्होंने काम किया और अपडेट्स वगैरह भी दे रहे हैं, तो ओवरऑल सॉलिड चीज तो इधर उन्होंने करी। इसके अलावा कैमरास देखा जाए तो एक ऐसी चीज है जहां पे लिटरली काम हो सकता था। चिपसेट सपोर्ट करता है 4K 60 FPS की वीडियो रिकॉर्डिंग, और यहाँ पे आप मेन कैमरा से 4K 60 FPS वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन 50 MP का मेन कैमरा मुझे पसंद नहीं आया, इतनी खास फोटोग्राफ नहीं ले पा रहा था। इवन 8 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा भी इतना ज्यादा खास नहीं है। यहाँ पर 16 MP का सेल्फी कैमरा भी ठीक ठाक है। कुल मिला के बात है कि कैमरास इस फोन का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है, और इन फोन के कैमरास के अंदर और काम किया जा सकता है जिससे
इस फोन के कैमरास को और ज्यादा बेटर किया जा सकता है। एल्स फोन के कैमरास एक ऐसी चीज जो आज भी इसका एक शॉर्ट कमी यहाँ पर बन के बैठा हुआ है। और 25,000 रुपए के सेगमेंट में परफॉर्मेंस, बैटरी, चार्जिंग तो उन्होंने फिक्स कर दी। कैमरास अगर अपडेट वगैरह से थोड़ा और बेटर करे, थोड़ा सा और अच्छा करे। इसके अलावा 7100 mAh की बैटरी काफी बड़ी डाली है, 80 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट है और फोन का जो वेट इन्होंने रखा है ना 190 ग्राम है, थैंक्स टू इसके अंदर पॉलीकार्बोनेट बिल्ड दी गई है। लेकिन 7100 mAh की बैटरी बहुत ही ज्यादा इंसेन है और 200 ग्राम के अंदर इस फोन का वेट ले इतनी बड़ी बैटरी के साथ, तो वो तो एक अच्छी चीज है। मेरे को लगता है कि बैटरी ही इतनी बड़ी डाली जिस कारण से लोग सिर्फ बॉटम फायरिंग सिंगल स्पीकर दिया है और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत उधर कॉस्ट कटिंग करी, क्योंकि बैटरी बड़ी रखने से फोन के अंदर बाकी चीजों में तो उन्होंने कॉस्ट कटिंग करी है। लेकिन हाँ, किसी को अगर एक ऐसा फोन चाहिए जिससे वो लंबे समय तक यूज कर सके और परफॉर्मेंस के अंदर कोई दिक्कत नहीं, और फोटोग्राफ अगर आप इतनी ज्यादा नहीं लेते तो एक बार इस फोन के ऊपर कंसिडर कर सकते हो। इसके अलावा फोन के अंदर देखा जाए तो Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, USB Type-C 2.0 का सपोर्ट देखने को मिलता है। सीधी सीधी बात है कि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड डिवाइस है। OnePlus ने जो Nord CE4 के अंदर Snapdragon 7 Gen 3 आता था, उसके कंपैरिजन में एक मैसिव इंप्रूवमेंट लिए Dimensity 8350 से, वो तो एक बात बोलना चाहेंगे। कैमरास इसके ओवरऑल डिसेंट इन्होंने यहाँ पे रखे। और एक बात बोलना चाहूंगा कि OnePlus यहाँ पे क्या क्या इंप्रूव कर सकता था। देखने में तो फोन सही है, लेकिन प्लास्टिक वाली जो फ्रेम और बैक है ये थोड़ा सा नेगेटिव लगता है। इसके अलावा जो फोन है ना, यहाँ पे ब्लू, ब्लैक और मार्बल फिनिश के साथ आता है और लग रहा है कि अगर आप इसके अंदर कवर वगैरह इसके साथ नहीं लगाएंगे तो बहुत ही जल्दी एज करेगा, तो कवर केस वगैरह लगा के रखना। डिस्प्ले वगैरह में ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बड़ी बैटरी मेरे को सही लगी। मोनो स्पीकर है वो इतना ज्यादा खास नहीं है, लेकिन चार्जिंग की जो स्पीड होती है ना वो यहाँ पे काफी इंप्रेसिव है। ओवरऑल बात की जाए ना तो OnePlus ने एक बैलेंस फोन यहाँ पे क्रिएट किया है, जिसे देखा तो OnePlus काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे मार्केट कर सकता है। अगर सही प्राइस पॉइंट पर अगर लोगों को मिले तो कई सारे लोग होंगे ऐसे जो उस फोन को लेना पसंद करेंगे। और देख के ऐसा लगता है कि शायद OnePlus के नाम को देख के इस फोन को कई सारे लोग ले और 20 से 25,000 रुपए की रेंज में एक डिसेंट फोन यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर निकाला है। बाकी एक ऐसा फोन है जिसे यहाँ पे हाँ रिकमेंड वगैरह किया जा सकता है कुछ सर्टेन केसेस के अंदर। बाकी आप लोग को OnePlus का Nord CE5 यहाँ पे कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलता हूँ। गुड बाय।